करंट। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के एस्पेक्ट से हम लोग थोड़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताने के कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप नोटबुक के प्लेन में कैसे दिखाओगे। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट नोटबुक के प्लेन में साउथ से नॉर्थ है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज साउथ टू नॉर्थ एंड दिस प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस वायर करंट कैरिंग वायर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेन में क्या होगा और इस प्लेन में लेफ्ट साइड में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। ऐसे तो कंप्लीट अगर दिखाना है तो इस तरीके से सर्किल करते हुए होंगे कि जो सर्कल होगा यहां पे हिस्से में बाहर और पीछे के हिस्से से आएगा, सर्कुलर पार्ट जो होगा इस तरीके से बाहर में राउंड करेगा और पीछे के हिस्से से पीछे के साइड से आएगा, जो पिछले डायग्राम में हम लोगों ने देखा था। लेकिन अब कंप्लीट डायग्राम नहीं दिखाना है हमें, इस नोटबुक के प्लेन में इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और इसके लेफ्ट प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाना है। तो राइट हैंड थंब से थंब को सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में दिखाया और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए फिंगर को कर्ल करेंगे। तो इस जगह पे राइट साइड में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगे और अगर इस साइड में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट होगा वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे बाहर की ओर आता हुआ दिखेगा। अगर यहां पे मैं एक तरीके से वो वापस से इस सर्किल को अगर ड्रॉ करूं तो सर्किल इस तरीके से होगा, लेकिन इसी सिचुएशन को हम लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लेस पे देख रहे हैं। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा हो वो इनवर्ड जाएगा और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट है, मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट इनवर्ड होगा और इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट आउटवर्ड होंगे, मतलब आउटवर्ड और इस तरीके से राउंड करते हुए जब राइट साइड में आया तो इस जगह पे फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड। मतलब नोटबुक का प्लेन अगर खींचा जाए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में इनवर्ड है। इनवर्ड को हम लोग वेक्टर में कैसे दिखाएंगे, क्रॉस से। तो क्रॉस का मतलब इनवर्ड और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, आउटवर्ड। तो बेसिकली यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर शेप में ही है, लेकिन ये दो पॉइंट जो है वो सर्किल के टेंजेंट को बता रहा है कि इस जगह का जो सर्कल का टेंजेंट होगा वो आउटवर्ड होंगे और इस जगह पे सर्कल का जो टेंजेंट होगा वो इनवर्ड। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट आई। तो इस साइड में तो अगर इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन देखा जाए तो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इट इज डाउनवर्ड एंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इट इज अपवर्ड। फिर इसी वायर में अब डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया जाए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट means direction of current is now from north to south and this is the horizontal plane. तो करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एक्चुअल में सर्कुलर ही है, लेकिन उस सर्कल का टेंजेंट हमें इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में बताना है कि वो टेंजेंट किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन किधर आएंगे। तो राइट हैंड थंब को करंट के डायरेक्शन में रखने हैं। राइट हैंड थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा और वेस्ट के साइड में अगर जाएंगे तो कुछ साउंड बन रहा है, मतलब ये फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो सर्कल का जो टेंजेंट है वो इनवर्ड बनने का कोशिश करेगा, अंदर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, क्रॉस, इनवर्ड, क्योंकि जो सर्कल है उसका टेंजेंट यहां पे इनवर्ड बना। सो इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ड्यू टू दिस करंट इज इनवर्ड। और ईस्ट के साइड में देखेंगे तो राइट हैंड थंब को करंट के अलॉन्ग रखा, नाउ डायरेक्शन इज
outward. So this is magnetic field due to the current I direction. तो इस तरीके से सर्कल ऐसे राउंड कर रहे हैं, इधर से आएगा और यहां पे इन करेगा। तो सर्कल का जो एरो होगा इस तरीके से बाहर आते 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 सर्किल में, और ये इस जगह पे सर्किल इनवर्ड हो रहा है, यानी इस प्लेस पे टेंजेंट जो है इनवर्ड है और इस प्लेस पे टेंजेंट जो है आउटवर्ड है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को वेस्ट टू ईस्ट रखा जाए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेस्ट टू ईस्ट, एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इधर के पॉइंट्स इस वायर के नॉर्थ के तरफ हो गए, इधर साउथ के तरफ, करंट इधर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा इस करंट कैरिंग वायर का कर्ल कर रहा होगा, राउंड कर रहे होंगे। तो राइट हैंड थंब को अगेन फिर से हम लोग करंट के डायरेक्शन में रख रहे हैं। तो ऊपर नॉर्थ के हिस्से में अगर देखा जाए तो ये फिंगर्स को अगर राउंड करेंगे तो ये बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डॉट हो गए। और साउथ के साइड में अगर देखा जाए तो थंब को हमने रखा करंट के डायरेक्शन पे, ये आवाज हो रही है, तो आवाज होने का मतलब हो गया फिंगर्स यहां पे अंदर की ओर जाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस हिस्से में क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सर्कल है, लेकिन उस सर्कल का जो टेंजेंट है वो इस प्लेस पे आउटवर्ड है और इस प्लेस पे इनवर्ड है। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट आई इन द साइड ऑफ नॉर्थ एंड देन द साइड ऑफ साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो करंट इस तरीके से जा रहा है, तो एक्चुअल में ये इस तरीके से राउंड कर रहा होगा, अगले हिस्से में यहां पे इस तरीके से आ रहे होंगे और ये पीछे के हिस्से में ये डॉट रहे होंगे। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ऊपर के हिस्से में इसका यहां पे टेंजेंट हम लोग खींचेंगे तो ये आउटवर्ड बनेगा, और यहां पे टेंजेंट खींचेंगे तो इनवर्ड। सो डायरेक्शन इज आउटवर्ड एंड डायरेक्शन एट दिस प्लेस इज इनवर्ड। जहां आवाज हो रहा हो बोर्ड पे तो वो इनवर्ड का सेंस है, और ये जो हो गया आपको आउटवर्ड का सेंस हो गया। एक बार फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं हम लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर करंट का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ के साइड के पॉइंट्स में इस प्लेन में किस डायरेक्शन में होंगे, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो फिर से हम लोग उसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो राइट हैंड थंब को सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में, और ये फिंगर्स को उस जगह पे रखना है जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो अगर इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो ये फिंगर ये राइट ऊपर की साइड में हमने लिया इधर की ओर, तो ये फिंगर्स अंदर जाने का कोशिश कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस जगह पे इनवर्ड क्रॉस। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें इस साइड में पता करना है तो फिंगर्स को उधर रखने से काम नहीं चलेगा, हमें इधर देखना पड़ेगा। तो थंब, राइट हैंड थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में रखे, और यहां पे देख सकते हैं कि फिंगर्स बाहर की ओर आने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट होगा वो आउटवर्ड बनेंगे। सो इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड। लेकिन अगर पूरे स्पेस में हम देखें इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, तो ये आउटवर्ड से ऐसे राउंड करते हुए यहां पे इनवर्ड होगा, और पिछले हिस्से में फिर उधर से आउटवर्ड से इधर की ओर इनवर्ड बनेगा। मतलब एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस तरीके से, इस वायर में अगर करंट इस तरीके से है तो ये फिंगर्स इसको कर्ल किए होंगे इस तरीके से। तो ऊपर के हिस्से का टेंजेंट इनवर्ड बना और नीचे के हिस्से के टेंजेंट आउटवर्ड बने।
एक्चुअल में ये सर्कल रहा होगा इस तरीके से, लेकिन ऊपर के हिस्से में जब यहां पे हमने टेंजेंट खींचा तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गए। इस जगह पे ये जो है बेसिकली इनवर्ड जाएगा, और निचले हिस्से में देखेंगे तो ये आउटवर्ड का सेंस बनेगा। तो इसी को यहां पे हमने एज ए क्रॉस दिखाया, यहां पे इसको एज ए डॉट दिखाया। जो एरो बाहर की ओर आता है वो डॉट, और जो एरो अंदर की ओर जा रहा है वो क्रॉस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस इज इनवर्ड, आवाज हुआ इनवर्ड, और यहां पे ये आउटवर्ड। और इस हिस्से में देखेंगे तो मतलब अगर सामने फ्रंट के साइड में आप देखोगे तो फिर ये इस तरीके से, ये सर्किल, कंप्लीट सर्किल, अगर पूरे स्पेस में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे सर्कुलर फॉर्म में है, और उसी का